एसबीआई से कोई मेल वेल तो अभी है सच? नहीं सर, अभी कोई नहीं चलो आया। एक हफ्ते में मेरे ख्याल से उन लोग ना स्टार्ट करेंगे आई थिंक, उसके बाद फिर सब कुछ होगा। ठीक है। चलो फिर बैठ जाओ आराम से, थोड़ा सी बात बात करते हैं, बच्चों के साथ ही वीडियो जाएगा शायद। तो उन लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। इस बार क्या हुआ था कि आपको पता है वैकेंसीज जो थी बहुत ज़्यादा कम थी। एंड फॉर्म भी मेरे ख्याल से शायद कम फिल किए गए थे जो यूजली फिल किए जाते हैं एसबीआई पीओ में। तो इस बार मेरे ख्याल से शायद 5 से 7 लाख के आसपास ही फिल हुए थे, वैसे 10 लाख के आसपास नंबर चला जाता है। और इन्होंने सेलेक्ट भी जो किया 600 था, उसमें से 500 ही शायद किया है। ठीक है। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। यार कई बच्चे और हैं वो लोग आ नहीं पा रहे हैं। वैष्णवी है, रिया तो आ रही है, एक अमित है हमारा कंटेंट क्रिएटर, श्रेया है, श्रेया। चलो ठीक है दोस्तों, ऐसा करेंगे ना, जो आएगा मीट में ज्वाइन करता जाएगा, वरना आज संडे है ना यार, लोग ट्रैवल वेवल करते रहते हैं और प्लान था नहीं पहले से। तो कोई नहीं, चलो ठीक है, सब अपना आराम से आके ज्वाइन करते रहेंगे। और सिलेक्शन बड़ा अच्छा हुआ है यार, मतलब अच्छा लगा दोस्तों, आप लोग ने बढ़िया परफॉर्म किया है, रिया आ गई हैं, ठीक है। बाकी यार ये बताओ सबसे पहले कि एक एक करके बताओ, नहीं रहा तो बताओ कैसा रहा रिजल्ट देख के, और एक्सपेक्टेशंस, और फिर किसको बताया घर में, क्या रहा सिचुएशन, क्या थी? मेरा तो सर, मैं तो मतलब एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था रिजल्ट इतना जल्दी आ जाएगा। हम्म। बिकॉज तो इंटरव्यू खत्म हुए हैं, तो मैं तो सोच रहा था अभी तो टाइम लगेगा। मैंने तो मार्क भी कर रखा था कैलेंडर में, 20 तक ही आएगा, उसके आसपास ही हम्म। वो था। मैं अपना मस्त ऐसे ही, अभी कुछ काम भी नहीं था, फ्री बैठा था, तो ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था फोन पे। हम्म। तो सडनली हमारा मतलब दोस्तों का ग्रुप बना हुआ था, इंटरव्यू बैच के कुछ दोस्त थे, उन्होंने एक ग्रुप बनाया था। अच्छा। उसमें ऐसे एक पीडीएफ वगैरह डाला उन्होंने। मेरा फोन उसी टाइम 1% पे था, तो मतलब डिस्चार्ज होने वाला, डेड ही होने वाला था पूरा। हाँ। मैंने सोचा था कि डेड हो जाएगा पूरा, तो इसको चार्ज लगा के सो जाऊंगा हाँ। वैसे। हाँ। तो जैसे ही मैंने देखा कि उसमें कोई पीडीएफ डाला है उन्होंने, पहले तो मुझे लगा कि कुछ, बिकॉज उनका क्लर्क में भी हो गया था, तो अच्छा। ऐसे बात मुझे लगा कि क्लर्क का ही कुछ होगा, तो हम्म। उसकी बात कर रहे हो। बट मैंने फिर भी डाउनलोड कर लिया, उस पर नाम नहीं लिखा हुआ था किस चीज की पीडीएफ है, ऐसे नंबर्स वगैरह में था वो पीडीएफ। हम्म। तो देखा, तो उसमें मैंने फिर सबसे पहले मैंने वही देखा स्क्रॉल करके कि क्या पता, बिकॉज क्लर्क में तो 14,000 है ना, बहुत स्क्रॉल हो लंबी जाता है। सीट आएगी, हाँ। तो उसमें स्क्रॉल भी नहीं हो रहा था तो मुझे फिर भी यकीन नहीं हुआ कि मुझे रिजल्ट लगा हो। इतने कम बच्चे कैसे सिलेक्ट हुए हैं एसबीआई क्लर्क में, हाँ। तो मुझे फिर भी मुझे लगा कि ये शायद से एसबीआई पीओ मेंस का उन्होंने पीडीएफ डाला होगा। अच्छा। तो मैंने फिर अपना रोल नंबर डाला उसमें, हम्म। तो उसमें मेरा रोल नंबर था। हम्म। मुझे फिर भी यकीन नहीं हुआ, मुझे फिर भी लग रहा था कि एसबीआई पीओ मेंस का रिजल्ट होगा, बिकॉज उसमें भी नंबर था ही। तो मैंने फिर जूम करके उसको देखा हम्म। कि क्या है। तो उसमें लिखा हुआ था फाइनल रिजल्ट, बड़ा बड़ा कैपिटल। हम्म। इतने में मेरा फोन भी डेड हो गया 0%। देखते ही सब गायब, कहानी हो रही है बढ़िया। तो इतने में फोन ही डेड हो गया, तो मैं फिर समझ गया, मतलब मेरे को फिर समझ आ गया था कि हो गया, तो मैं फिर फोन को तो इधर ही छोड़ के फिर पहले बताने गया। और हम्म। बताया, हम्म। फिर मैंने बोल दिया, ऐसे कंफर्म नहीं बोला, बस ये बोला कि शायद से हो गया है क्योंकि मैं ठीक से देख भी नहीं पाया था पीडीएफ। हम्म। शायद क्या होता है ठीक से बता। हुआ या नहीं हुआ, सही बात है। हाँ। तो फिर मैंने बोला कि रुको, फिर मेरे को फोन चार्ज करने दो, दोबारा फिर बताता हूँ। हम्म। फिर मैंने फोन में वापस से देखा, फिर बताया, तो फाइनली हो जाके गया है। कहाँ, घर पे ही थे कि कहीं बाहर थे? अभी तो घर पे ही था सर, अभी भी घर पे ही हूँ। अच्छा घर पे ही। वंश आपका कैसा क्या रहा था? सर वही मतलब पहली बात तो वही, क्योंकि वहां पे जब इंटरव्यू देने गए थे तो वहां पे उनसे पूछा था, तो वो यही बोल रहे थे कि क्लर्क का तो हम 10-11 तक निकाल देंगे और इसका 20 तारीख तक निकालेंगे, हम्म। यही बोल रहे थे वहां पे। तो वही था, एक्सपेक्टेड तो नहीं था। हम्म। तो सुबह बस मैं फोन ही चला रहा था, तो आपने डाली थी जो पीडीएफ, जो ग्रुप हम्म। में डाली थी आपने पीडीएफ, मैंने तो उसे भी चेक किया। हम्म। बस मैंने ऊपर से देखा कि एसबीआई पीओ समथिंग लिखा हुआ है, मेरे को हम्म। लगा कोई और पीडीएफ होगी। तो खोला तो वही मतलब वही रिएक्शन था कि उसमें था रोल नंबर। मैं तो मतलब सर्च भी नहीं किया, मैं तो ऐसे ही देखा एक एक जाके रो में 4181 स्टार्ट हाँ। हुआ था, हाँ। बिल्कुल लास्ट में था मेरा नाम, इस बार मेरा रोल इतने नंबर। तो कम बच्चे थे कि सर्च करने की जरूरत नहीं थी, आप जाके लिटरली देख सकते थे आराम से। हाँ, वही था, बहुत बहुत कम थे। अच्छा। बस फिर मतलब घर पे तो नहीं था उस टाइम, मैं अपने मदर के साथ में अपनी सिस्टर के घर पे गया हुआ था। अच्छा। तो मतलब दीदी मैरिड है ना, तो उनके घर पे गया हुआ था मैं। हम्म। तो फिर वहां पे बताया उन दोनों का, तो बस यही था रिएक्शन। वो भी शॉक थे कि इतनी जल्दी कैसे आ गए, तू तो बोल रहा था 20 तक आएगा। हाँ। ये था।
हाँ उम्मीद यही थी, आई थिंक 9 को खत्म हुआ तो मुझे भी 10 दिन का एक मान के चलना था कि 10 दिन तक हो जाएगा, बट आई थिंक 4-5 दिन में इन्होंने दे दिया, बहुत फास्ट दिया इस बार। रिया आपका कैसा रहा, क्या था? सर जैसे मैं तो पीएनबी में 9 को ही ज्वाइन करी थी, तो मैं तो ब्रांच में ही थी। अच्छा तुम्हें ब्रांच ज्वाइनिंग लोग दे दिए थे ना ट्रेनिंग के बाद? हाँ। हाँ जी, तो घर के पास ही मिली थी वो तो। मैंने सुबह बस रिपोर्ट्स निकाली, उसके बाद मैं ऐसे ही बैठी थी, देख रही थी क्या चल रहा है। अचानक से देखा एक नोटिफिकेशन आई, रिजल्ट मुझे लगा आराम से लास्ट में आएगा इस मंथ के। तो देखा क्या रहा रिजल्ट, पहले तो रोल नंबर आ गया, चलो ठीक है, मैंने उसको लेजिट 5 बार चेक किया, मेरा ही रोल नंबर है। क्रॉस चेक किया, फिर चलो हुआ, फिर मैंने घर पे फोन करके बताया कि ऐसे ऐसे हुआ। फिर तभी ना यूनियन के कोई प्रेसिडेंट आए थे पीएन के, वो पूरा इंटरव्यू करने लगे कि और बताओ आगे क्या प्लान है, ये वो। मैं क्या एसबीआई, फिर जो चीफ मैनेजर सर है उन्होंने बुलाया कि आपका आगे एसबीआई का प्लान है। मैं क्या हाँ जी सर। कहते तो क्या सोचा है, कैसे करोगी? मैं क्या सोचा क्या है, हो गया। उनके मुंह पे ही बोल दिया। ठीक है, तो क्या हाँ जी, नकल भी नहीं बना अभी। मैं कहा, सर आप नकल बनवाना है या छोड़ दो, आपकी जरूरत नहीं है। तो कहते हैं, इनमें भी तो यही चलता है। हाँ। मैं कहा, हाँ जी सर। तो कहते हैं, चलो ठीक है बनवा लो, अब जितना समय हो उतना देख लो, जो भी सीख पाओगी। मैं कहा, ठीक है सर। फिर पूरे ब्रांच में सबको पता चल गया, फिर कहते हैं भैया जाने से पहले पार्टी देके जाना, अभी तो तुम आई थी मंडे को तो ज्वाइन किया था, अब जा भी रही हो। मैंने बोला था ना मिठाई मांगेंगे, पार्टी तो देनी पड़ेगी। इस तूने ज्वाइन किया। दिल्ली आओ, मैं अपनी फेवरेट प्लेस पे आपको लेके जाऊंगी। वो बढ़िया बढ़िया। अच्छा तुम लोग से इन लोग बॉन्ड वॉन्ड साइन करवाया था आईपीएस वाले, पीओ वाले, पीएनबी वाले? 2 लाख का बॉन्ड प्लस जीएसटी। 2,18,000 मतलब देना पड़ेगा। कोई नहीं। शिवम आवाज आ रही है शिवम? सर मेरा को भी वही जैसे सबका था, expected था नहीं कि 3 दिन बाद ही रिजल्ट आ जाएगा। मैं तो उस वक्त फ्लाइट में था सर, मेरे ख्याल से सुबह कितने बजे आया मुझे तो याद नहीं, 11 साढ़े 11 बजे आया शायद। फ्लाइट में था, दिल्ली टू बैंगलोर की सिस्टर से मिलने जा रहा था। तो रिजल्ट मतलब मैं तो 12:30 बजे जब फ्लाइट लैंड करी तब देखा कि यही कांस्टेंट गाइड के ग्रुप में ही एक पीडीएफ डली हुई है और सब एडिशन देख रहे हैं। मैंने कहा पता नहीं कौन सी क्या चल रहा है ये, हाँ? क्यों कॉन्ग्रेचुलेशन लग रहे हैं? है, जल्दी आ भी गया। फोन वो पीडीएफ डाउनलोड ही नहीं हो रही थी, नेटवर्क नहीं आ रहा था उसमें ना। वो पीडीएफ डाउनलोड हुई तो उसमें फिर रोल नंबर शुक्र है मुझे याद था, उसमें चेक किया तो निकला। फिर मम्मी को बताया, मम्मी एकदम खुश हुई थी, ट्रेन में चलता कैसा हो गया। बढ़िया, सामने लगी बहुत। इतनी जल्दी आ जाएगा। अच्छा कैसी रही जर्नी आप लोग की, लाइक लाइक क्या था, अप्स डाउन्स तो आई होंगे, कब से स्टार्ट किया बताओ थोड़ा सा आप लोग अपने बारे में। नीरज मैंने बताइए। तो सर इसी ईयर स्टार्ट किया था। हाँ, अच्छा तो 25 में मतलब 24 में स्टार्ट किया है? हाँ 24 में स्टार्ट किया था मैंने। अभी का वीडियो देखा था सबसे पहले मैंने, हम्म, एसबीआई के ऊपर पहले हम्म। मैं अच्छा मतलब ये किया था। फर्स्ट अटेम्प्ट था मतलब नीरज आपका ये? हाँ मतलब मेरा फर्स्ट ही अटेम्प्ट था। मैंने एग्जाम उस टाइम फॉर्म भरा था बट ऐसे एग्जाम नहीं दिया था बिकॉज तैयारी नहीं की। ठीक है। फर्स्ट ही अटेम्प्ट था ये सर। शिवम एक बार म्यूट कर लो आप अपने साइड से अभी के लिए। हाँ, थैंक यू। हाँ फिर? तो मैं तो सर मतलब ये इसी सीजन के सारे जो भी एग्जाम्स थे वो सारे दिया था। मेरा तो एक ही निकला था। अच्छा कोई नहीं निकला, उसी का क्लर्क वगैरह कुछ नहीं? नहीं, क्लर्क वगैरह कोई भी नहीं था। हम्म। यही सीधा फाइनल यही एग्जाम निकला मेरा तो। चलो बढ़िया। वंश आपका कैसा था ये? तो मैंने तो फर्स्ट टाइम ही दिया बिकॉज मैं तो पिछले 1.5 साल से सेबी ग्रेड ए की तैयारी कर रहा था। सेबी का आपने बताया। तो मेरा एग्जाम वगैरह निकल गया, वहाँ पे इंटरव्यू में मैं रह गया था। तो फिर उसका मेरा रिजल्ट आया था, सेबी का 4 जनवरी को रिजल्ट आया था। तो वो तो पता चल गया, वो तो नहीं हुआ। तो उसके बाद यही 2 फॉर्म खुले हुए थे, एसबीआई पीओ का, एसबीआई क्लर्क का। तो फिर तभी भरा, तो तभी फिर मैंने जनवरी में स्टार्ट किया। तो अब दोनों ही हो गया, क्लर्क भी हो गया, पीओ भी हो गया। अच्छा क्लर्क भी हो गया आपका एसबीआई? चलो यस सर, बहुत दोनों ही हो अच्छा। गया था फर्स्ट टाइम में। रिया आपकी जर्नी कब से स्टार्ट कैसे हुई थी? सर मेरा 23 में कॉलेज खत्म हुआ था, फिर उसी ईयर मैंने दिया था एसबीआई का, पर मेरा मेंस में रह गया था कुछ ही मार्क्स से।
ठीक। फिर मैंने सोचा था कि अब इस बार दूंगी तो मतलब एसबीआई पीओ ही पूरा फोकस पे था। मैंने सिर्फ एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ 2 ही एग्जाम दिए थे और कोई एग्जाम नहीं दिया हम्म। और दोनों में हो गया। अरे वाह, आरआरबी पीओ वगैरह कुछ भरा ही नहीं था। नहीं नहीं। अच्छा, ये सही रहता है कि डेडिकेटेड प्रिपरेशन, दिमाग में गोल क्लियर है। अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिख रही है। शिवम, आपका क्या था? सर मैंने भी 2023 में स्टार्ट किया था। एक्चुअली मैंने स्टार्ट तो आरबीआई से किया था। तो 2023 में दिया था, तो मेरा एक्चुअली वो रीजनिंग की वजह से ही मेरा हर बार अटका था। हम्म। 2023 में रह गया, 2024 में वैकेंसीज एकदम कम हो गई तो कंपटीशन हो गया। हम्म। तो उसमें भी मेरा रीजनिंग की ही सेक्शन कट ऑफ की वजह से रह गया, बाकी सब क्लियर था। आरबीआई वो ग्रेड बी ना? उसके बाद ग्रेड बी फिर में। मैंने मतलब वही किया कि बैंकिंग सेक्टर में अच्छे से जॉब लेके टारगेट देंगी। तो ठीक है। उसी के 2 10 ईयर था डेडिकेटेड थी। बट वो ये था अभी, मतलब कुछ ना कुछ देखिए रीजनिंग की वजह से रह जाना था इस बार मेरा। अच्छा। तो इस बार फिर तो मैंने तो मतलब बाकी बैंकिंग के जॉब देखे तो इतना ये भी मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही था गई इवन बैंकिंग गई। हम्म। तो उसमें मैंने देखा कि जैसे एसबीआई में पीओ में सबसे टफ लेवल की आती है। मैंने कहा इसी को टारगेट करके देखते हैं पहले हम्म। कि जो वीकनेस है उस पे काम करते हैं। हम्म। वही उसने किया तो उसमें ही हो गया। बढ़िया बढ़िया, अच्छा है। अच्छा, कोई बच्चा है, जैसे मान लो वो बिगिनर है, जैसे आप लोग भी मोस्टली सब लोग तो 23 24 से ही की हो, तो अगर 23 भी बेस माने, तो आप सभी ने कहीं ना कहीं बेसिक से स्टार्ट तो किया होगा ना, ठीक है, कि क्या है बैंकिंग का प्रिपरेशन कैसे करना है, और फिर आपने जो भी पढ़ा वढ़ा। तो मान लो कोई अगर बिगिनर है तो उसको लाइक क्या लगता है कि कैसे स्टार्ट करना चाहिए? अगर आपको एक छोटे भाई की तरह छोटे बहन को अगर बताना है, भाई तुमको ये करना है, ये जा कर लो, इतना घंटा पढ़ लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, तो क्या उसको सजेशन दोगे? क्योंकि ये सारे बच्चे भी देख रहे होंगे ना वीडियो, तो उनको क्या सजेशन दोगे आप लोग? मुझे तो सर यही लगता है कि जैसे पहले तो बेसिक्स क्लियर करनी चाहिए, जो कि मैंने फाउंडेशन। भी किया था। हम्म। आपकी का वही मैंने करीब 1 महीने के अंदर आपकी सारी जो भी क्वांटिटी जो भी थे फिर कदम चलो। वो करके और फिर उसके बाद तो प्रैक्टिस ही की है। मैं जब पूरा पूरा टाइम मतलब मेरा तो एक हैबिट ही था, मतलब कि मेरे हम्म। को मॉक ही देने रहते थे बस। मैंने जितने भी प्लेटफॉर्म होते थे सबके सबके सब्सक्रिप्शन ले रखे थे और हम्म। सबके सिर्फ मॉक ही देता था मैं। मॉक मतलब काफ़ी दे देते हैं आप, नीरज, हाँ? मेरा मेरा तो मतलब यही रहता था कि बस मॉक प्रैक्टिस उसी से करना है। हम्म। मॉक ही दिया मैंने बस पूरा टाइम। अच्छा नीरज, एक चीज़ और, चूंकि अभी आपने ये बताया था तो मुझे भी ध्यान आया कि इस अरे साइकिल का आपने पूरे एग्जामिनेशन दिए थे। आप हो चले गए नीरज अभी? नहीं सर, मैं सुन रहा अच्छा। हूँ। अच्छा, नहीं आई। तो सारे एग्जामिनेशन आपने दिए थे, लेकिन जैसे बीच बीच में आपने 4 5 एग्जामिनेशन दिए, कभी क्लर्क कभी पीओ, तो जब उसमें नहीं होता था तो कैसा लगता था? दोबारा उठने की हिम्मत कैसे आती थी कि चलो ठीक है दोबारा देंगे, फिर देंगे, फिर देंगे? होता होगा ना? सर एक्चुअली मुझे इससे बिल्कुल भी डिमोटिवेशन नहीं हुआ था। एक भी सिर्फ क्लर्क में थोड़ा लगा था, उससे पहले तक नहीं लग रहा था। बिकॉज मैंने स्टार्ट ही की थी प्रिपरेशन, तो मैं अपनी जो भी मतलब मुझे लगता था कि कमी जहाँ पे रहती है, फॉर एग्जांपल जब मेरा आरआरबी पीओ का प्री हुआ था वो भी नहीं निकला था, हम्म। तो मुझे उससे समझ आया कि मेरा अभी बिल्कुल ही वो नहीं है, मतलब टाइप स्पीड वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। रीजनिंग में भी मैं पजल्स वगैरह में टाइम ज्यादा लेता हूँ, तो मैंने उससे वो इम्प्रूव किया। हम्म। फिर जब आरआरबी का क्लर्क हुआ उसमें और भी ज्यादा स्पीड चाहिए होती है, क्योंकि हाँ, उसमें ठीक है। काफी ज्यादा अटेम्प्ट्स करने पड़ते सही हैं। बात है। उसमें भी शायद 1 2 मार्क्स से प्री रह गया था। हम्म। ऐसे मैं बस इम्प्रूव ही करता गया कॉन्स्टेंटली। एंड फिर जब आईबीपीएस का पीओ का प्री हुआ था वो बहुत इजीली निकल गया था। मेरे करीब 10+ मार्क्स थे कट ऑफ से ज्यादा, ठीक है। वैसे वो निकला। फिर उससे और कॉन्फिडेंस आया। हम्म। तो जब मेंस दिया, बट मेंस की प्रिपरेशन उतनी नहीं थी आईबीपीएस पीओ की, हम्म। वो फिर रह गया 3 मार्क्स से, वो रह गया था। हम्म। ऐसे फिर कॉन्फिडेंस आ गया था जब आईबीपीएस पीओ का प्री निकला था ना, फिर हम्म। कॉन्फिडेंस आ गया। उसके बाद से फिर एसबीआई के दोनों ही प्री इसलिए उतर गए। और हम्म। फिर मेंस भी। एसबीआई का मेंस जो अभी क्लर्क का वो था वो भी 3 मार्क्स से रह गया मेरा। कोई नहीं, कोई नहीं, बढ़िया मेंस। था, अच्छा था। नहीं, ये अच्छा है। और वंश, आप क्या बोलोगे बिगिनर्स को, लाइक कैसे, हाउ टू स्टार्ट एंड प्लान एवरीथिंग, जिससे कम से कम टाइम? एक एक्चुअली मेरा मोटिव ये होता है कि बच्चों को मैं हमेशा ये सजेस्ट करूं कि जो ये सर्कल है ना, ये साइकिल है पूरी बैंकिंग की, इससे जितना जल्दी हो सकता है निकलो, ठीक है, बिकॉज यू हैव अदर थिंग्स टू डू इन लाइफ ना। कल को किसी घूमना हुआ, मान लीजिए शिवा में आरबीआई करना हुआ, यूपीएससी करना हुआ, एनीथिंग कुछ भी करना हुआ, तो इसको शॉर्ट रखो। डोंट मेक इट अ 5 ईयर प्लान, 4 साल का प्लान कि भैया आराम आराम से करते रहें। तो इतना फोकस्ड होके इतना कम टाइम में हाउ दे कैन प्लान, लाइक मुझे आप उससे जानना है।
तो मेरे साथ तो ये था कि मैं थोड़ा लकी था कि मेरा क्वांट वाला सेक्शन और इंग्लिश मेरा अच्छा है दोनों। ठीक है। मतलब शुरू से मतलब मैथ्स मेरे को पसंद ही था, तो उसका मतलब दोनों में इंग्लिश तो इनफैक्ट मैंने थोड़ा ज्यादा पढ़ा ही नहीं, क्योंकि वो तो अच्छा ही था। मतलब ठीक। अब एक आधी बार बेसिक एक बार समझ गए तो हो गया। ठीक है। तो मतलब वो डिपेंड करता है कि पहले तो तुम्हें ये क्लियर होना चाहिए कि तुम कहाँ पे स्टैंड करते हो। तो सबसे पहले तो तुम्हें मतलब सिलेबस देखना है और पेपर का लेवल देखना है। ठीक है। कई होते हैं, मतलब किसी का स्ट्रॉन्ग क्वांट स्ट्रॉन्ग होगा, रीजनिंग स्ट्रॉन्ग होगा, इंग्लिश होगा, तो उसको तुम साइड पे रखो। तो ठीक पहले स्ट्रॉन्ग नहीं है उस पे काम करो। ठीक है। तो ये है, तो फर्स्ट तो ये हो गया वेरिएबल। दूसरा वेरिएबल होता है टाइम का, कि तुम्हारे पास टाइम कितना है। अब मान लो तुम अभी स्टार्ट कर रहे हो, अब एसबीआई तो अब जब हुआ, जैसे अभी हुआ, अब तो 6 महीने बाद ही होगा, उसके पहले तो होने नहीं वाला। तो फिर उसके हिसाब से भी है कि तुम्हारे पास टाइम कितना है, प्रेपरेशन का टाइम कितना है। अब कई होते हैं जो जॉब में है, जॉब के साथ साथ प्रिपेयर करते हैं, तो उनको कम टाइम मिलता है। मैं तो घर पे ही था, तो मैं तो मतलब पूरा पूरा 10 घंटे भी लगा रहा था कोई किसी दिन तो मैं। एग्जैक्टली। डिपेंड करती है प्रेपरेशन, हाँ। तो इसके हिसाब से तुमको करना पड़ेगा। हम्म। तो ये है। तो मतलब वो ये, मतलब मैं कहता हूँ कि अगर तुम्हारे बेसिक्स 3 टॉपिक में से कुछ भी अगर स्ट्रांग है तो वो बहुत हेल्प करता है सर। बहुत हेल्प करता है कोई भी, अगर ठीक है। तुम्हारा 3 सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग पॉइंट एक बन जाता है तो दैट। कोई भी एक हो, हाँ जी, हम्म। कोई भी एक हो, दो है फिर तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बट अच्छी एक बात। तो एटलीस्ट स्ट्रांग होना ही चाहिए। वो क्या ये करता है ना, बैलेंस कर देता है। कोई भी चीज़ अगर वियर्ड सी आ गई, जैसे जीके वियर्ड सी आ गई थी, कुछ भी ऐसा हो जाता है, दैट बैलेंसेस अदर्स ना। यस। वेरी गुड रिया। तो जैसे नीरज और वंश ने बोला कि अपने बेसिक्स को ही स्ट्रॉन्ग करो, हाँ। सबसे इम्पोर्टेंट है कि बेसिक बेसिक्स स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग करो। करो। क्वांट का तो मैंने आपका जो यूट्यूब पे फाउंडेशन बैच है ना, वो मैंने 3 बार देखा और इससे मेरा क्वांट एकदम बढ़िया हो गया। ठीक है। सारा अर्थमेटिक वगैरह सब अच्छा हो गया था। हम्म। रीजनिंग के लिए भी बेसिक्स तो उसमें ज्यादा कुछ होते नहीं, बस पजल्स की मैं डेली प्रैक्टिस करती थी, सारे टाइप के पजल्स वगैरह और मिसलेनियस। हम्म। और इंग्लिश में डेली मैं एडिटोरियल और न्यूज़पेपर करती थी और साथ में एक सेक्शनल मॉक डेली में लगाती थी। अच्छा, और एटोरियल का साथ बच्चे में पूछते हैं कि एटोरियल जैसे वीडियोस से भी होते हैं या फिर खुद से पढ़ते थे पेपर लेके, ई पेपर से कुछ ऐसा पढ़ते थे कि वीडियोस से करते थे लाइक। मैं एडिटोरियल में ना सिर्फ वर्ड मीनिंग जो मैम कराती थी हम्म। वो देखती थी एडिटोरियल में, बाकी ठीक मैं है। न्यूज़पेपर से पढ़ती खुद थी, वो मैं अच्छा। यूट्यूब से नहीं देखती थी। ठीक है, वो निमिषा मैम ना। हम्म। हाँ जी, अच्छा। निमिषा मैम का, ठीक है। क्योंकि वो था कि वो एक वर्ड के ना एंटोनियम सिनोनिम ना बहुत सारे साथ में बता देती थी ना, तो वो रिवाइज हो जाता था एक ही दिन में ना बहुत सारे वर्ड्स, तो उससे काफी हेल्प मिली। मिल जाती थी। ये ठीक था। है। वेरी गुड। और क्वांट्स में आपने बोला था कि स्पीड मैथ्स डेली करना है, तो वो स्पीड मैथ्स में डेली करती थी, पर एसबीआई में तो इतना कुछ बचा नहीं है अब। अच्छा नहीं करता। आईबीएस में वो काफी काम आया था, हाँ हाँ। तो वो हुआ था। बाकी डीआई करती थी और अर्थमेटिक का मैं जरूर कुछ ना कुछ क्वेश्चंस ट्राई करती थी। पहले आपका वीडियो देखा, उसके बाद मैंने पूरा पीडीएफ से सॉल्व किया, मतलब सेम टॉपिक के क्वेश्चंस लगाए अच्छे से। फिर उसके बाद मैंने मिक्स क्वेश्चंस करने शुरू करे थे। बाकी पीडीएफ मैं नहीं बिल्कुल करती थी, मतलब पीडीएफ ऐसे होता था कि क्वेश्चन करो फिर बहुत देर तक पीडीएफ ही करते रह जाओ, तो मैं मॉक्स वगैरह ज्यादा करती थी क्योंकि उसमें ना टाइम होता था। ओके। तो जल्दी जितना जल्दी क्वेश्चंस करो तो उससे स्पीड भी बनती थी और फिर एक्यूरेसी भी उससे मेरी सही हुई थी मॉक्स वगैरह से। मैंने 4 मॉक ले लिए थे और वही मॉक से ही किया मैंने सारा प्रैक्टिस। अच्छा, विद टाइमर प्रैक्टिस करना इज इम्पोर्टेंट राइट ना। उससे टाइमर आपकी स्पीड बनती है। ये देखिए बहुत एग्जाम में भी फिर टाइमर चलता है ना, तो उसका डर भी खत्म हो जाता है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना टाइम के साथ। बैंग ऑन। बहुत अच्छी बात बोली आपने ये चीज़ शिवम। और कुछ आप बोल रहे थे रिया, मैंने कट तो नहीं कर दिया आपको। सर मुझे लगता है जैसे बिगनर हम्म, हाँ शिवम कंटिन्यू। सर मुझे लगता है एज अ बिगनर सर सबसे जरूरत है कि पेपर की रिक्वायरमेंट समझना। ओके। पूरा को देखना बहुत जरूरी है कि एग्जैक्टली किस टॉपिक कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितनी ठीक है। रिक्वायरमेंट्स है। जैसे हम देखते हैं कि मतलब जैसे डिफिकल्टी लेवल भी वेरिएशन होता है। आरआरबी पीओ में कुछ और डिफिकल्टी लेवल है, आईबीपीएस पीओ में कुछ और है, एसडीए पीओ में कुछ और है। हम्म। उसमें भी सर प्रीलिम्स में कुछ और रिक्वायरमेंट है, उसमें हम्म। स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों चाहिए होती है। हम्म। मेंस में क्या है कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी और टाइम होता है मेंस में। हम्म। किस पेपर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट क्या है वो समझना पहले बहुत जरूरी है। उसके हिसाब से प्रैक्टिस करने से बहुत जल्दी रिजल्ट देखने को मिलते हैं। मैंने ये देखा है। ओके। उसके बाद जैसे रिया ने कहा कि बेसिक फाउंडेशन तो है ही इम्पोर्टेंट। सबसे इम्पोर्टेंट। हम्म। जैसे मैथ्स में करता था, मैंने किया है कॉलेज में, बट वो जो था ना, तो जो जैसे कॉम्पिटिशन इतना हाई है, तो वो स्पीड मैथ की जो चीज है, जो उस टाइम में जो स्पीड एंड एक्यूरेसी चाहिए होती है, वो सर मैंने आपके जैसे फाउंडेशन से काफी फायदा हुआ सर। आपकी सारी वीडियोस मैंने भी, जैसे नीरज ने बताया, मैंने भी सारी मीन्स और आपसे ही किया था सारा। उसके बाद सर जो मेरे को लगता है, जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना बहुत जरूरी है, हम्म। जो आपको कॉम्पिटेटिव एज दे।
ठीक है। इसके अलावा फिर मैं एक और चीज ऐड करूँ तो कि कोई वीक पॉइंट नहीं होना चाहिए। जितना कॉम्पिटिटिव सेक्टर हो गया ना, अगर कोई भी वीक पॉइंट है बिल्डअप होता है एग्जाम में, तो वही चीज सबसे पहले इफेक्ट होती है। ओके। जैसे ये तो मैंने खुद से देखा, जैसे मेरी रीजनिंग वीक रही है शुरू से, तो जब तक मैंने उस पर डेडिकेटेड फोकस नहीं दिया, उसने हर बार मुझे मतलब नुकसान पहुंचाया पेपर में। तो वही है कि सर मतलब वीकनेस कोई नहीं छोड़नी और एक स्ट्रेंथ होनी जरूरी है। अच्छा, अगर इसमें एक अगर चीज, किसी चीज में एक्सपर्ट और किसी चीज में फुल। जी सर। हाँ, इसमें एक चीज डाउट ये रहता है ना, शिवम आप बताना कि जैसे एक मान लो किसी का वीक पॉइंट, जैसे आपका मैं देख पा रहा हूँ रीजनिंग है, आपका आरबीआई में भी नुकसान करवाया, सेक्शन कट ऑफ निकला, ऐसे कर करके रीजनिंग ने आपको हॉन्ट किया। तो मैं कहता हूँ जैसे मान लो किसी का अगर एक सब्जेक्ट कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा वीक बन रहा है, तो उसमें दो ऑप्शन होते हैं कि या तो उसको मिनिमम इतना लेके चलो कि बस उसका सेक्शन कट ऑफ निकल जाए, या तो उस पर इतना काम करो उसको अपना स्ट्रॉन्ग पार्ट बनाने की कोशिश करो। क्या चूज करोगे आप? क्या करना चाहिए बच्चों को, सजेस्ट क्या करोगे? सर सर स्ट्रॉन्ग बनाने पे फोकस तो नहीं, मैं ये कहूँगी अवर एवरेज तो होना ही चाहिए हर सब्जेक्ट। हाँ। मतलब ये नहीं कि हर चीज में आप एक्सपर्ट हो, वो तो पॉसिबल नहीं है। किसी का इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होता है, किसी का मैथ स्ट्रॉन्ग होता है, किसी का रीजनिंग स्ट्रॉन्ग होता है। बट ये है कि अगर आप पेपर देने जा रहे हो तो आप किसी एक सब्जेक्ट पे डिपेंड होकर नहीं जा सकते। नहीं ज़्यादा। अगर सपोज मैं क्वांट में स्ट्रॉन्ग हूँ, क्वांट ही डिफिकल्ट आ गया, रीजनिंग इजी आ गया, मेरी रीजनिंग वैसी कमजोर है, तो कॉम्पिटेटिव एवरेज तो वैसे ही गया। वही चलो। आपको हर एक में होना पड़ेगा हम्म। ताकि मतलब कुछ भी आ जाए तो आप संभाल लो। अदरवाइज तो फिर वही आजकल जैसे नॉर्मलाइजेशन शिफ्ट इतनी है, तो वो सब उस पे अनसर्टेन वेरिएबल्स का डिपेंडेंसी ज्यादा छोड़ देते हो। एग्जैक्टली, मैं तो तो बोलता ही मुझे बच्चों को लगता तुम है लोग कि तैयारी इतना करो कि 5-10 नंबर तुम ऐसे छोड़ के चले जाओ कि वो तो कट उल्टा पुल्टा शिफ्ट ऊपर नीचे आ गई, आपको क्या शिफ्ट मिली, कौन सा सब्जेक्ट टफ आ गया, जीए में वेट क्वेश्चन आ गए, तो 5-10 नंबर तो ऐसे ही मान के चला करो। कल एक बच्चे का मैसेज आया था कि सर ये बताइए अब ये सारे पेपर को देखते हुए कि मिनिमम मैं कितना टारगेट करूँ, कट ऑफ अगर 80 गई तो मैं 80 टारगेट करूँ। मैंने कहा नहीं भाई, 80 से क्या होगा, आपको टारगेट तो अपर रखना है ना यार, कम से कम 20 नंबर ऊपर, 30 नंबर ऊपर तो लेके जाओ यार। क्योंकि 80 का मतलब आप समझते हो कि भाई एग्जाम का फियर, जैसे आप लोग भी जो मॉक में करते होगे, एग्जाम में 3-4 नंबर ऐसे कम हो जाते हैं, एग्जाम का फियर, 50 लोग 100 लोग बैठे हैं, 1000 लोग आपको दिख रहे हैं, और एक पे हमारी आदत भी है कि हर बंदा लगता है कि हमसे अच्छा ही होगा, क्या पता अच्छा ही करके आ रहा हो ये। नहीं तो वो खुद को वो चीज दिलाना कि नहीं भाई, यहाँ इस पूरे हॉल में आई थिंक शायद मैं ही SBIPO बनूं, बट वो वाला गट्स एग्जामिनेशन तक नहीं आ पाता। वो जब रिजल्ट आता है ना, तब वो कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं भाई, उस पूरे हॉल में सिर्फ मैं ही सिलेक्ट हुआ हूँ। तो ये वाली चीज़ मैं बच्चों को बोलता हूँ कि भाई 15-20 नंबर का एस तो आप लेके चलो ही चलो, कितना मुझे टारगेट करना ही है। नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वी डोंट नो। और वो सर किसी एक सब्जेक्ट पे डिपेंड होके करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अगर बहुत। मैं किसी केवल एक सब्जेक्ट पे डिपेंड हूँ, हम्म। तो कोई ना कोई सब्जेक्ट ऐसा आ ही जाएगा पेपर में, क्योंकि तीनों सेक्शन में से कोई ना कोई तो टफ है। डालेंगे ही। कोई ना कोई इजी होगा, कोई ना कोई हार्ड होगा। हाँ हाँ हाँ। तो उस इस पे बार यार, चांसेस के बाद ज्यादा इस बार यार मेरे थोड़ा ख्याल सा, से हाँ, अबव एवरेज होना चाहिए सब कुछ। इस बार इन्होंने एक चीज़ और वियर्ड की कि SBIPO प्री काफ़ी टफ दिया, तो सबको उम्मीद यही थी कि मेंस में भी बहुत टफ देंगे, लेकिन मेंस का इजी कर दिया था। जो मेंस का आया था पेपर, वो कंपेरेटिवली आप देखो 2-3 सालों से कॉन्ट काफ़ी इजी आ गई थी, इतनी इजी नहीं आती मेंस में। लेकिन कौन इजी कर सकता है? भाई फिर तो खुद पे डाउट हो गया था कि पेपर सही में इजी है या मैं या अच्छी हूँ। मुझे, हाँ हाँ हाँ, कि अच्छा आप लोगों को कौन मतलब, या कौन या फिर जो भी सब्जेक्ट इजी आया तो उसको देख के क्या लग रहा था कि मैं मुझे ज़्यादा करना है, कि सच में विश्वास नहीं हो रहा है इतना इजी आया है? क्योंकि प्रीलिम्स में हाइप बन गया था कि अब टफ भी आएगा, मेंस भी टफ आएगा, बच्चे भी कम लेने थे, तो पूरी पॉसिबिलिटी ऐसे ही बन गई थी। कैसा लगा था मेंस का पेपर देख के? तो विश्वास नहीं था क्योंकि मैंने तो पहली बार ही दिया है, हम्म। तो सुना ही मेन रैंकिंग के 6 पेपर में सबसे ज्यादा टफ होता है। हाँ। सुना ही था क्योंकि पहले तो कभी दिया नहीं था, हम्म। और वो जब देखा फिर लगा कि क्या पता मजाक नहीं है, क्या क्या मजाक चल रहा है, सब ने मिलके हमको बेवकूफ बनाया, हाँ। वही सब। अच्छा। तो फर्स्ट टाइम के अकॉर्डिंग तो ऐसे था। है ना कि जीए में ऐसे स्टेटमेंट बेस आते हैं बहुत सारे, बहुत कम स्टेटमेंट, दो बहुत कम। वही। स्टेटमेंट बेस थे, कहीं जीए तो सही चला गया। ठीक था, वही मुझे लगा, बल्कि मुझे लगा जी। हाँ। क्वांट में क्वांट में काफी इजी था सर। जैसे मैंने मॉक्स भी देते थे, तो मॉक्स का लेवल ना बहुत ही टफ ज्यादा था, होता था। उससे भी कम। मैं क्वेश्चन देख रहा था, कर रहा था, मैंने कहा बस इतना ही करना था, हो गया। ऐसे ऐसे कर करके फिर जब देखा कि हाँ। क्वेश्चन जो मतलब जितने अटेम्प्ट थे उससे उससे 3-4 हो चुके और टाइम अभी बचा, तो मुझे लगा कि नहीं, अगर है तो कंपटीशन में सभी अच्छा करके आएंगे। अच्छा। अटेम्प्ट वो दिमाग में नहीं रखना कि मैं 7 या 8 क्वेश्चन करता हूँ तो उतने ही करने हैं।
फिर अच्छा मतलब वही है कि 13, 14, 15 जितने हो सके उतने करो। तो उतने मुझे ये सब फर्स्ट टाइम देखे तो विश्वास से लगा, अच्छा बस इतना ही क्वेश्चन इतने से हो जाएगा। हो गया। अच्छा, रीजनिंग के रिगार्डिंग एक जो बच्चों का डाउट है मैं बच्चों के बिहाफ पे पूछ लेता हूँ। जैसे रीजनिंग में ना अभी पजल्स कभी कभी प्रीलिम्स में ना ज़्यादा आ जाती, 5 पजल आ जाती हैं कभी कभी। तो पजल में लाइक स्पीड बनाने का तो लाइक प्रैक्टिस ही किया होगा ज़्यादा, पजल्स आप लोग काफ़ी करते थे, ठीक है। अच्छा, मेंस में क्या सीन था, पजल्स टच करते थे कि पजल्स के अलावा मिसलेनियस क्रिटिकल से काम निकालते थे? मेरा तो सर मिसलेनियस पे ज्यादा फोकस रहता था, बिकॉज ठीक है। मुझे क्रिटिकल जो रीजनिंग होती थी ना, मेरा इसमें वो उस पे ज्यादा फोकस रहता था कि बिकॉज बनना होगा तो इजीली बन ही बन जाएगा, जाएगा, मतलब इजीली पजल तो करना मुश्किल। है। अ, मैं उसको वो देखता था, तो मेरा मेन फोकस उस पे रहता था कि वो तो पहले सबसे पहले वही करना है। ठीक। उसके बाद फिर सारा जो भी मिसलेनियस होता था, कोडिंग डिकोडिंग, वो मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग किया था। अच्छा। तो वो मेरा सेकंड रहता था कि उसको करना है। ठीक है। Then, मैं फिर एक बार सारा पजल्स वगैरह देख लेता था कि कौन सा इजी हो सकता है, और उसको फिर लास्ट में बनाता था। जैसे ये पीओ मेंस एसबीआई का था, हम्म उसमें भी मैंने सारा मिसलेनियस करने के बाद एक पजल थी कोई शायद से 5 क्वेश्चंस की थी। हम्म तो वो मेरा था कि उसको करके करना ही है। लास्ट के 10 मिनट बचे थे, तो मैंने अटेम्प्ट किया उसको, और फिर वो बन भी गया इजली। लाइक मैंने उसमें हालांकि पॉसिबिलिटी मैंने 12 पॉसिबिलिटी ट्राई की, बट वो हो गया था। अच्छा, 10 मिनट में आपने पजल बना भी लिया, आंसर भी मार्क कर दिए, सब कुछ हो गया था ना ये? वही बहुत रिस्की बारह गेम था, आपने लास्ट में बारह किया risk। पॉसिबल हाँ 12 पॉसिबिलिटीज बनी सर उसकी, लेकिन बन गया था मतलब। अच्छा अच्छा, वंश आपका अप्रोच कैसे रहता था रीजनिंग के रिगार्डिंग? अच्छा वही है, क्योंकि थोड़ा इंग्लिश स्ट्रांग है तो पहले क्रिटिकल को जाता था मैं, क्योंकि ठीक है, उसके लिए थोड़ा इंग्लिश स्ट्रांग होना चाहिए। होना चाहिए, ठीक है, हाँ। तो ऐसे ऐसे वर्ड्स में घुमाते रहते हैं, तो वो बना के रखना कि ये है उसके बाद ये है, तो थोड़ा इंग्लिश में क्योंकि मेरा स्ट्रांग था तो पहले क्रिटिकल और उसके बाद पजल। ओके। पजल की भी मतलब प्रैक्टिस इतनी हो गई थी एंड तक कि मतलब हो ही जाते थे मतलब। तो यही है, तो पहले क्रिटिकल करके पजल, फिर उसके बाद अगर टाइम बच गया तो फिर थोड़ा और कर लो। तो मेरा तो ये था। क्रिटिकल करके पजल और मिसलेनियस वही लास्ट में। ये सब रिया आप सेम? सर क्रिटिकल तो मैं करती नहीं थी, क्योंकि ठीक है। क्रिटिकल में मेरे आंसर्स उतने एक्यूरेट नहीं आते थे। ठीक। तो मैं पहले मिसलेनियस करती थी, उसके बाद मैंने ना पजल्स की इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर ली थी कि वो ना पढ़ने के बाद समझ आ जाता था कि वो बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, या कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी। तो अच्छा। फिर मैं अपना पजल्स कर लेती थी मिसलेनियस जल्दी करने के बाद, क्योंकि मैंने ना प्री के साथ साथ, प्री इवन मैंने बाद में स्टार्ट किया, पहले मैंने मेंस के पजल्स ही बनाने स्टार्ट करे थे, ओह उन्हीं से स्टार्ट किया था। नाइस। तो मेंस का पजल बहुत स्ट्रांग हो गया था। अच्छा, पजल में स्पीड वगैरह कैसे बढ़ाई बच्चों को बता दो, वही प्रैक्टिस करके ही कुछ और आपने अलग से किया था? नहीं, प्रैक्टिस। तो भाई बस किया टाइमर के साथ। शिवम कुछ कह रहे हैं आप? सही। तो मेरा भी मतलब वही था कि शुरुआत के 5 मिनट में अगर पेपर एनालाइज किया सबसे पहले, तो कि क्या आया क्या नहीं आया। उसके बाद सर मतलब जैसे पजल ठीक ठाक था, मेरा एवरेज ही था, क्योंकि ठीक। तो पहले मेरा वीक था तो मैंने एवरेज कर लिया था पेपर तक। उसके अलावा लेकिन सर मैं अटेम्प्ट पहले मिसलेनियस करता था, क्योंकि वो पहले से मेरा मतलब मेरे को कॉन्फिडेंस था उसमें। तो मिसलेनियस पहले खत्म किया सर। उसके बाद क्रिटिकल रीजनिंग, जो कुछ कुछ क्वेश्चन थे, जैसे क्रिटिकल रीजनिंग में भी काफी सारे टाइप है, कुछ टाइप से जो वन वन सेंटेंसेस देख के समझ आए तो हमेशा सही होते हैं मेरे, तो भी उसी पहले मिसलेनियस से साथ पहुंचा लिए। उसके बाद से फिर मैंने पजल में से जो 2-3 मैंने मार्क करके रखी थी, उसमें से देखा कि कौन सी इजी है, तो उसमें से एक दो थी वो मैंने करी, और उसके बाद जो कंक्लूडिंग वाली क्रिटिकल रीजनिंग है वो लास्ट में करी थी। तो मेरा तो सर ऐसे टेम्परेचर था रिस्की वाला वो लास्ट में, रिस्क जिसमें रिस्क ज्यादा है, हाँ। सर एक पजल से रिलेटेड हीरा ने बहुत अच्छी बात बोली कि पजल की तो इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि तुमको पढ़ के पता लग जाना चाहिए कि ये होगा कि नहीं होगा। ओके। क्योंकि फिर तुम पढ़ोगे, पहले तो होती भी इतनी बड़ी है तो तुम हाँ। पहले पढ़ो, फिर तुम बनाने लगो, इसमें 2-3 मिनट तो चली गए। 2-3 मिनट चले गए, फिर तुमको रियलाइज होगा कि नहीं यार ये तो होएगी नहीं मेरे से। तो फिर इसमें तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। तो उसमें तो इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपको पढ़ के पता लग जाना चाहिए कि अच्छा, ये कुछ होगा ऐसा कि नहीं नंबर होगा। आप लोग फिक्स किए थे कि डेली इतनी डीआई इतनी पजल लगानी है, कि डेली मतलब लगा लेते थे, कुछ ऐसा फिक्स नहीं था मतलब? मन पे डिपेंड करता है, एक बार शुरू हो गए तो मतलब जब तक मन मन करने कर लग रहा है, जाता अच्छा लग रहा है, बनने जा रही है तो ठीक है, नहीं बनती है तो दिक्कत है। है। जब तो फिर यहाँ एक बार फंस गई, फिर तो अगर पहली फंस गई तो फिर छोड़ दो। ये हाँ। सारा मन पे रहता था डिपेंड। हाँ शिवम। सर मैंने तो जैसे सर मिनिमम था कि जैसे मैं क्लास एक फॉलो करता था, तो उसमें से जैसे यूट्यूब पे क्लासेस का कोई फॉलो कर ली, तो वो मिनिमम एक क्लास तो करनी ही करनी है। रीजनिंग। मतलब डेली मिनिमम एक तो करनी ही करनी है। ठीक है। इसके अलावा अगर ज्यादा समझ आ जाए
तो कर लिया, जैसे कोई टेस्ट सीरीज हो गई, उसका कोई क्वेश्चन अच्छा लगा तो वो कर लिया। बाकी सर वही जैसे रिया ने कहा कि मतलब practice इतनी होनी चाहिए कि आपको एक सर्टेन टाइप्स होती है, आपको समझ आती है बोलेंगे, और कुछ अच्छा। टाइप्स होती है जिसमें आप कंफ्यूज होते हैं, जैसे वो इनोवेटिव पजल्स भी काफी आती हैं, जैसे कुछ कुछ गेम खिला दिए, कुछ कर दिए, तो वो सब हाँ। टाइप तो किसी को पता नहीं होती, लेकिन कुछ कुछ टाइप्स होती हैं जो रिपीट होती हैं, हर एग्जाम में रिपीट होती हैं रिपीट होती हैं। puzzle की। कुछ कॉमन टाइप्स होती है जो आती हैं, जो वो न्यू सर आती बच्चे हैं। को बस शौक में लेके जाना चाहिए, वो समझ आना चाहिए कि इसमें से बनेगी कि नहीं बनेगी। ओके ओके। इसी की तरह अगर मैं एग्जांपल दूं, हम्म। जो सर्कल में जो सीटिंग वाली अरेंजमेंट होती है वो मेरे को हमेशा टफ लगती थी। ठीक है। तो मैं तो सर्कल आई है तो सर्कल वाली तो लास्ट में करनी हो, चाहे इजी भी हो, मेरे हाँ। को लग भी रहा हो कि हाँ ये हो जाएगी, बट फिर भी मैं उसको नहीं चिढ़ता था, अच्छा, क्योंकि जब भी जितनी भी प्रैक्टिस की थी तो उसमें लगता था कि वो सबसे कम ही मेरे से सॉल्व होती थी। क्योंकि तो मतलब ये तुमको तब आपका पता ट्रैक चली कि रिकॉर्ड तुम्हें, सर्कुलर पजल में खराब रहा था, इसलिए हमेशा जब भी उठा। हाँ तो वो लास्ट में अगर हाँ। मौका मिला, एंड में टाइम बचा तो कर लेंगे, नहीं तो वो पहले नहीं करनी। तो वही मतलब प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है सब। हाँ, मतलब आपको जितनी अपने प्रैक्टिस आप को करोगे पहचान उतना लेना है बेटर कि रहेगा। कौन चीजें आप देख लेते हो, वो पहचान लोगे ना प्रैक्टिस करते करते। ये सर, ये अच्छा, सर। एक थोड़ा होता है यार पूरी इस प्रिपरेशन जर्नी में, जो थोड़ा सा पता नहीं कभी आपके साथ अगर ऐसा हुआ है या फिर हुआ हो तो बताना, कि इमोशनल एंगल की कभी ऐसा हुआ कि भाई छोड़ो यार, नहीं हो रहा, अब नहीं करने का मन कर रहा है, इन केस कभी आपके साथ, तो उस समय कैसे आप लोग आपको बिल्ड करते हैं? जैसे नीरज से मैंने शायद ये क्वेश्चन पूछ लिया है, तो नीरज तो बोलेगे सर मेरा क्लियर था कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा, अगला देना है, फर्स्ट अटेम्प्ट था, सारा दूंगा जिसमें हो गया। आप लोग के साथ वंश या शिवम वगैरह कभी आप लोग? सर होता तो बहुत था, लेकिन एक चीज होती है कि हमेशा कोई भी अगर गवर्नमेंट एग्जाम की प्रैक्टिस वो कर रहा है ना, तैयारी, हम्म। तो एक तो है ही कि हाँ चलो गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन हमेशा ये रीजन नहीं होता है हम्म। सबका, एक अपना एक और रीजन भी होता है सबका। किसी का होगा कि फैमिली का, मान लो कोई आवाज। प्राइवेट जॉब। हाँ, हेलो। थोड़ा धीरे हो गई थी आवाज, हाँ ठीक है। हाँ, हाँ, तो सर मतलब तो किसी का मतलब जॉब का तो है ही कि हाँ गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन इसके अलावा भी कोई ना कोई रीजन सबका रहता ही है, मैंने देखा ही है। हम्म। किसी का होता है कि मतलब फैमिली में मतलब इतना, मान लो सब प्राइवेट नौकरी में है तो इतना वो इनका फैमिली इनकम नहीं है। हम्म। किसी का होता है कि हाँ हमको वो प्राइड इसमें मिलेगी, हमको ऐसे गवर्नमेंट इसमें जॉब जाना में। है, तो सबका एक रीजन अलग तो होता है। हाँ। मुझे तो सर वो रीजन ने बहुत हेल्प किया था, मतलब जैसे मेरा तो फैमिली वाला रीजन था ओके। कि है ना, फैमिली इनकम इसलिए नहीं है, तो फैमिली को अगर निकालना है, ऊपर लेकर जाना है, तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है मेरे लिए। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। मेरे लिए तो वो रीजन काम करता था, ठीक। और दूसरी बात ये है सर कि अगर नहीं होता ना, 2-3 दिन छोड़ दो, कोई बात नहीं। अच्छा। क्योंकि जबरदस्ती करने से अच्छा, तुम जबरदस्ती अगर कर भी लोगे ना, मान लो तुम्हारा मन नहीं है, लेकिन फिर भी तुम बैठे हो कि नहीं यार मैंने सोचा था कि 2 घंटे पढ़ाई करनी है, तो 2 घंटे करूंगा ही करूंगा मैं, हम्म। उसका कोई फायदा नहीं होगा। हम्म। तुम वो 2 घंटे बैठ तो जाओगे, लेकिन उससे जो भी तुमने पढ़ाई किया या तुमने कोई भी क्वेश्चन सॉल्व किया, उसका कोई फायदा नहीं है। एग्जैक्टली। तो मन से लगा के अगर तुम आधा घंटा भी करोगे, उसका तुम्हें ज्यादा फायदा होगा हम्म। इन कंपेरिजन कि तुम जबरदस्ती 2 घंटे कर रहे हो। तो ये एग्जैक्ट। है कि एक दो दिन नहीं भी कर रहा है, इनफैक्ट 3-4 दिन भी नहीं मन कर रहा है, छोड़ दो, कोई बात नहीं, कोई और चीज कर लो, मूवी देख लो, बाहर चले जाओ, कुछ कर लो, उसका ब्रेक। नुकसान नहीं होगा। ब्रेक ले सकते हैं मतलब 2-3 दिन। ब्रेक ले सकते हैं। जी सर, जी सर। बढ़िया बढ़िया, अच्छा पॉइंट बताया। रिया आप क्या कहोगे इस पे? 23 में एग्जाम नहीं निकला था, मतलब मेरा मेंस ही अच्छा नहीं हुआ था, तो मुझे लग गया था। तो जब मैं मेट्रो से वापस आ रही थी, 45 मिनट्स की जर्नी थी, पूरा 45 मिनट्स में रोई हूँ पूरा कि एग्जाम अच्छा नहीं हुआ। फिर बाद में अगले दिन रात को पूरा रो हो के यही सोच लिया था कि अब तो अगले साल चाहे कुछ हो, आंधी तूफान आए, एग्जाम निकालना ही है। बस अच्छा। पूरे ईयर यही सब दिमाग में था। वो 45 मिनट्स का रोना मैं जिंदगी में नहीं रोई थी उतना। तो वही अच्छा। पूरा ये दिमाग में था कि कुछ भी करो, एग्जाम निकालना है, चाहे कुछ भी हो, बस कुछ भी एग्जाम हो निकालना जाए। है। बढ़िया, ये अच्छा है, मतलब एक वेंट आउट करने के बाद जो एक वो आता है गुस्सा, गुस्सा और जोश, जो भी इसको बोलना है, कंपाइल अप कर दो उसको, देन पुट इट ऑल टुगेदर। एंड कुछ भी आप लोग बोलना चाहते हो, कुछ मैसेज देना चाहते हो बच्चों को, तो दे सकते हो, फिर रैप अप करेंगे इसको। एनीथिंग जो भी ऑन योर माइंड, मन करे तो ठीक, नहीं मन करे तो ठीक, जो भी आपके दिमाग में हो, कि लाइक कोई छोटा भाई बहन है, उसको बोलो कि भाई देखो उसको स्टार्ट करना है, ऐसे ऐसे कर लो। क्या कुछ कह रहा था? का भी रिजल्ट आया तो उसमें हम्म। काफी सारे बच्चों को नहीं हो हाँ। पाया। हम्म। उसमें सर वही कहना चाहूंगा कि सर मतलब वही कि मतलब फाइट बैक तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज नौकरी तो हमें लेनी ही है। हम्म। बट ये है कि अभी किसी एक चीज से दिल लगाने से अच्छा है कि अपनी मेहनत से दिल लगाओ, और जो अच्छा जो आपके लिए बेस्ट होगा वो मिलेगा। आज हम्म। हमारा टाइम आया तो कल आपका आएगा। भी आएगा। एग्जैक्टली।
मैं तो बस ये कहूंगी कि पूरा फोकस करो, और ऐसा नहीं है कि हर वक्त पढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ाई करते करते दिमाग भी बहुत खराब हो जाता है। थोड़ा समय ब्रेक भी लो और डेली मेडिटेशन करो, क्योंकि मेडिटेशन मेरे लिए तो बहुत ज्यादा अच्छा रहा है। मैं डेली मेडिटेशन करती थी तो आप एकदम काम रहते थे, और एग्जाम जब होता था ना उसमें भी काफी हेल्प मिलती है मेडिटेशन से एग्जाम में, क्योंकि मेरा भी एक पजल खराब हो गया था, तो फिर एकदम काम रही थी मैं, फिर बाद में टाइम बचा के मैंने वो पजल किया, वो मेरा सही हो गया था। अरे वाह, Daily काम को चिल करो, एग्जाम के साथ साथ मजे करो, सब हो जाता है। विश्वास रखो बस खुद की मेहनत पर। नहीं सही है यार, मेडिटेशन बड़ी अच्छी चीज़ है, मतलब सब अच्छे बोलते हैं, मुझसे पता नहीं हो नहीं पाता। मैं एक बार ट्राई किया था, 2 दिन हुआ, फिर वो शांति से बैठना पड़ता है, दिमाग में से थॉट्स आते हैं, फिर मैंने कहा ये नहीं करूँगा, बाकी मैं कुछ भी कर लूँगा लेकिन मुझसे हो। नहीं होती, लगातार करो ना, दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, तो बस करो, हम्म, जबरदस्ती करो थोड़े टाइम के लिए, पर करते रहो, अच्छा, धीरे धीरे आदत बन जाती है फिर। ओके ओके, वेरी गुड पॉइंट। वंश। तो ये सब सेम ही है कि मतलब लगे रहना है, क्योंकि अगर आज मेहनत की है सर, वो कहीं ना कहीं आगे जाके काम तो आ ही काम जाती है। इससे पहले मैं भी मेहनत कर रहा था, एक एग्जाम के लिए मैंने किया, मेरा नहीं निकला, लेकिन मेरा जो मेहनत की थी वो मेरे यहाँ पे इंटरव्यू में काम आ गई, क्योंकि तब मैंने पूरा फाइनेंस कैपिटल मार्केट सब पढ़ा था, तो मेरे से इंटरव्यू में उन्होंने वही पूछा, तो मैंने अलग से तो प्रिपेयर किया नहीं था वो, हम्म मैंने 1 साल पहले एक एग्जाम की तैयारी की, तो वो कहीं ना कहीं काम आ गई। हम्म, तो यही है सर कि मतलब करते रहना चाहिए, कहीं ना कहीं तो काम आ ही काम जाएगी। आएगा। तो और एक दूसरी बात ये भी है, जब नहीं होता ना, अभी हमें लगता है कि हम दोष देते हैं, हम कोई भगवान को दोष देता है, कोई किसी चीज को दोष देता है कि नहीं हुआ नहीं हुआ, लेकिन आज से 5 साल बाद जब हम पीछे देखेंगे ना, फिर हम देखेंगे कि यार ठीक है, वो नहीं हुआ था तो उसकी वजह से ये मेरा और अच्छा हो गया। एग्जैक्टली जो exactly. होता है वो अच्छे के लिए होता है ये सर, बहुत आगे बड़ी जाके चीज़ पता है, नहीं हाँ। लगता। जब हमको उस अभी टाइम अभी पे हमें सब कुछ लगता है कि खराब लग रहा होता है, हाँ, लेकिन जब 5 साल बाद लगता है कि हाँ यार सही हुआ, तभी तो यहाँ पे आए हैं ना, अच्छी जगह पे आए हैं। yes, ये sir। बहुत अच्छा पॉइंट बोला आपने, वेरी गुड। में ये था एक कि अगर मेरा पिछले साल हो जाता तो सकता कि चलो एसबीआई में इतनी सारी वैकेंसी थी, सब हो गया, पर इस साल 500 वैकेंसी छोड़ दिया लड़की छोड़ ने। दिया है, वही ना, वही वही तो मैंने बोला कि 7-8 लाख में 500 के अंदर आप आए हो, तो वो बहुत बड़ी बात है। नाइस। नीरज। मैं तो सर यही बोलूंगा कि जैसे मैं अपना ही बताऊं तो मैंने जैसे आरआरबी पीओ प्री भी नहीं निकला था मेरा, तो मैं हम्म तो यही बोलूंगा कि जैसे जैसे अपनी जो भी एग्जाम्स देते हो या मॉक्स वगैरह भी देते हो, उससे अपनी जो भी कमजोरियां होती है, जो वीकनेसेस होती है, उन पे वर्क करो और हम्म, at the end हो ही जाएगा। कुछ वो नहीं है इतना मुझे एग्जैक्ट। तो नहीं लगता सर अब, बिकॉज स्टार्टिंग में तो हम सबको ऐसा ही लगता है कि बहुत टफ होते हैं एग्जाम वगैरह, हम्म, अगर अपन प्रिपरेशन अच्छे से करते हैं, एक वेल प्लान और स्ट्रक्चर्ड वे में अगर प्रिपरेशन करते हैं, तो उतने हार्ड नहीं है ये एग्जाम, मुझे ऐसा लगता है। एग्जैक्टली, मुझे एक चीज़ और लगती है अभी कि इस नीरज बार बहुत जरूर, ही पॉजिटिव पर्सन है, उनका फेल होता कोई बात नहीं, चलो अगला एग्जामिनेशन दे देंगे ये पॉजिटिविटी आना ना क्योंकि बच्चों के अंदर बहुत इस जरूरी है इस ना बार नीरज। जरूर सर, जैसे दो इस बार 500 सीट्स हो गई थी, जैसे एसबीआई की 600 वैकेंसी थी, हमें तब तक पता था, हम्म तो इस बार जरूर थोड़ा सा टफ हो गया था उस वजह से, वरना 2000 वैकेंसीज में तो सर मैं तो कॉन्फिडेंट था कि हो जाएगा 2000 में तो। हम्म, लेकिन इस बार थोड़ा वीकनेस हुई थी तो थोड़ा डर था। ज्यादा उसमें एफर्ट लगे, बट ठीक है, अल्टीमेटली पेड ऑफ, इट पेड ऑफ ना। सही बात है, नहीं सही बात है, जब 500 वैकेंसी 600 हुई तो यार बहुत से बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा, लोगों को लगा सर एसबीआई क्लर्क ही कर लेते हैं, पीओ नहीं हो पाएगा, वो हिम्मत जुटाने बड़ी अपने आप में मुश्किल होता है। एंड यू गाइस फिल द फॉर्म, क्रैक्ड इट, फाइनली यू आर एसबीआई पीओ।